अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं बुलारखंड इलेक्ट्रोटेक यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, ये वीडियो इलेक्ट्रीशियन के लिए और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है। ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की शाहकार वीडियो है। इसको गौर से देखकर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को समझ सकते हैं। इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मुकम्मल करने का तरीका बताया गया है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज मिलता रहे और आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहे। नाज़रीन, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अब आते हैं वीडियो के मौजू की तरफ। नाज़रीन, इस वीडियो का मौजू है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कमरों के बोर्ड तक इलेक्ट्रिकल वायरिंग या कनेक्शन। नाज़रीन, पिछले लेसन में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कनेक्शन के किस तरह किए जाते हैं। अब हम इसको मज़ीद दोबारा दोहराते हैं। नाज़रीन, वापडा मीटर से 752 या 756 वायर्स जो है वो रेड और ब्लैक वायर होती है। ये अमूमन रेड वायर को फेज़ कहते हैं, ब्लैक वायर को न्यूट्रल कहते हैं। ये वायर वापडा मीटर से आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, जिनको मेन ब्रेकर, अर्थ लीकेज ब्रेकर, चेंज ओवर, अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विच और सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। मीटर से आने वाली वायर्स जो हैं वो मेन ब्रेकर की इनपुट से कनेक्ट होती हैं। जो रेड वायर आती है वो फेस से कनेक्ट होती है, जो ब्लैक वायर आती है वो न्यूट्रल वाले कनेक्शन से कनेक्ट होती है। ये होते हैं इनपुट के ब्रेकर के कनेक्शन। अब आउटपुट जो ब्रेकर की है इसको हम टू वे स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, टू वे स्विच या चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसके आउटपुट की जो है वायर आती है, रेड वायर आती है, इसको चेंज ओवर के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद फिर इसके आगे जो है चेंज ओवर के जो कनेक्शंस हैं वो हम अर्थ लीकेज ब्रेकर के साथ करते हैं। यानी चेंज ओवर के जो आउट के कनेक्शंस हैं वो अर्थ लीकेज के इन कनेक्शन के साथ होंगे। आप जो है फेज़ वायर को फेज़ टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और ब्लैक वायर को न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब आते हैं अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विच के कनेक्शंस। अर्थ लीकेज ब्रेकर से जो दो वायर आती हैं आउटपुट से वो इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इसके बाद इसकी आउटपुट जो है एक बार जो है दो लेयर्स में तकसीम हो जाएगी। एक लेयर वन होगी, दूसरी लेयर टू होगी। लेयर वन को हम फेज़ कहेंगे, लेयर टू को हम न्यूट्रल कहेंगे। लेयर वन को जो आपके पॉइंट्स होते हैं कॉपर के बने होते हैं, बोर्ड के अंदर लगे होते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल वायर को जो न्यूट्रल के कनेक्शन उसको अलग कनेक्ट कर देते हैं। अब होता यह है कि न्यूट्रल्स की वायर जो हैं कमरों को वो डायरेक्ट जा रही होती हैं, जो फेज़ की होती हैं वो ब्रेकर के थ्रू जा रही होती हैं। दूसरे जो ब्रेकर 3 या 4 जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें से कनेक्शन दिए होते हैं। अब जो फेज़ लेयर होती है, फेज़ की एक वायर जो है इन ब्रेकर के इनपुट कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। फिर इन ब्रेकर्स के जो आउटपुट कनेक्शन जो होते हैं उनमें से हर कमरों को अलग अलग पावर दे दी जाती है। कमरे हों या किचन हो या कोई भी चीज़ हो, मोटर्स हो, उनके साथ होती है। असल में कनेक्शन इस तरह होते हैं कि पहले पावर मेन ब्रेकर में आती है, मेन ब्रेकर से फिर उसमें आती है चेंज ओवर में आ जाती है पावर। चेंज ओवर फिर है 2 मीटर को कंट्रोल करने के लिए या जनरेटर को कंट्रोल करने के लिए साथ लगाया जाता है। फिर उसमें पावर आने के बाद फिर अर्थ लीकेज ब्रेकर में पावर आती है। अर्थ लीकेज ब्रेकर से फिर चेंज ओवर में पावर आती है, अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विच में पावर आती है। अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विच से फिर लेयर्स डिवाइड होती हैं, फिर वो सर्किट ब्रेकर की तरफ चली जाती हैं। सर्किट ब्रेकर्स मुख्तलिफ़ कमरों के लिए मुख्तलिफ़ पावर के लगे होते हैं। फिर जो सर्किट ब्रेकर्स के कनेक्ट होने के बाद सर्किट ब्रेकर से जो लाइन जाती है वो मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं कमरों के हैं उनके साथ होती है। फिर कमरों के साथ बोर्ड्स में स्विचेस लगे होते हैं और स्विचेस को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारा पंखा या हमारी लाइटें चलती हैं, वो इसी तरह हमारे कनेक्शंस होते हैं। पावर उधर से आती है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, फिर कमरों में जो है मज़ीद डिवाइड हो जाती है।
आज तक बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।